मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं असम की बात करूंगा। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो छोटे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चर्चा उनकी राष्ट्रीय होती है, अंतर्राष्ट्रीय होती है, चर्चा के काबिल है भी। हालांकि वह अपने विवादित बयानों के लिए ज़्यादा चर्चित रहते हैं, भले ही वो बयान बहुत प्रासंगिक हों। हालांकि मानहानिकारक नहीं होते हैं, जैसे ओवैसी वगैरह के बयान होते हैं, या कई ऐसे कट्टरपंथी हैं। बदरुद्दीन अजमल उन्हीं के राज्य के हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार 10 लाख वोटों से हार गए कांग्रेस से, पैदल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। एक झटके में उन्होंने मुसलमानों के 2 अधिकार छीन लिए, जो लगभग समाज के विरोध में थे और राष्ट्रहित के विरोध में तो थे ही। करीब 90 साल पहले बनाए गए अंग्रेजों के उस कानून को उन्होंने रद्द कर दिया, जिसमें असम के मुसलमानों को अधिकार था कि वह काजी के यहाँ अपने विवाह का पंजीकरण कराएं, तलाक का पंजीकरण कराएं। एक दूसरा, काजियों को यह अनुमति थी रजिस्ट्रेशन करने की कि 21 वर्ष की उम्र से कम लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को भी पंजीकृत करते थे, जिससे बाल विवाह को मान्यता मिल जाती थी। इन दोनों कानूनों को हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बहुमत से पारित कर दिया और एक झटके में काजियों का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार कम हो गया। कम क्या हो गया? समाप्त हो गया। उन्होंने कहा भी कि हम इस्लामिक तलाक और विवाह कानून में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, केवल रजिस्ट्रेशन को हमने काजियों से छीन लिया। 94 काजी थे और पिछले 90 साल से यही 94, माने इनकी जगह पे कोई दूसरा तीसरा आ जाता था, यही पूरे असम में शादी और निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करते थे और बड़ी कमाई करते थे, मालामाल हो जाते थे, क्योंकि इसमें अवैध धंधा भी बहुत होता था। और उन्होंने कहा जो 94 काजी हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर सरकार ने ले लिया है और रजिस्ट्रेशन का काम सरकार करेगी। और जल्द ही बाल विवाह कानून पर हम प्रतिबंध लगाने वाला नया नियम लाएंगे और विधेयक पारित करेंगे। इससे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगेगा। और उनके एक मंत्री ने कहा कि यह समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ा हुआ एक बड़ा कदम है। अभी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार, जिसमें धामी की सरकार, उन्होंने यूसीसी का बिल लाया और उसे पारित किया, समान नागरिक कानून। और अभी प्रधानमंत्री ने भी सेकुलर सिविल कोड की बात की। उन्होंने कहा कि जो सिविल कोड चल रहा है वो कम्युनल सिविल कोड है, हम सेकुलर सिविल कोड लाएंगे। माने कॉमन सिविल कोड को ही उन्होंने सेकुलर सिविल कोड कहा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की ओर से कहा गया कि जल्द ही असम में यूसीसी लाया जाएगा, यानी उत्तराखंड सरकार के बाद असम सरकार दूसरी ऐसी सरकार होगी जो यूसीसी का कदम लाएगी। और जिस तरह का हेमंत बिस्वा शर्मा असम में काम कर रहे हैं, वह एक प्रकार से ऐसा लगता है कि आरएसएस का कोई प्रचारक, नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रचारक असम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो मूल रूप से कांग्रेसी हैं और शुद्ध कांग्रेसी हैं
और 1996 से लेकर 2015 तक वो कांग्रेस में रहे। आप समझ लीजिए कि 15-4-19 साल वो कांग्रेस में बिताए। एक प्रकार से उनका जो विचार पोषण है वो कांग्रेस में हुआ, लेकिन उनके मन में हिंदुत्व की कोई लौ जरूर जग रही थी। तभी समय मिलते ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के भाजपा ज्वाइन कर ली। 2001 में विधायक बने, 2002 में सरकार बनी। तब से लगातार नई सरकार बनने तक यानी 2015 तक कांग्रेस की उस सरकार में लगातार विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 3 टर्म वहाँ सरकार रही कांग्रेस की और तीनों बार तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 में उनका मतभेद हुआ और उन्होंने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की। बहुत चर्चा अब भी करते हैं कभी कभी। राहुल गांधी ने मिलने का समय दिया और वह हेमंत बिश्व शर्मा अपनी बात कहना चाह रहे थे, कुछ कह भी रहे थे, और राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। हेमंत बिश्व शर्मा तो यहाँ तक कह रहे थे कि वह पालतू कुत्ता स्वयं उस प्लेट से बिस्कुट उठा खा रहा था और वही बिस्कुट हम लोगों को भी खाना था। तो उनका इतने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं राहुल गांधी, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं। वहाँ से निकले, अमित शाह के पास गए। उस समय जो है अध्यक्ष थे अमित शाह, उनसे मिले उनके आवास पर और 11 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। जब 15 में चुनाव हुआ मई में, तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ पर पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और हेमंत बिश्व शर्मा शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और आरएसएस के लोग स्वयं जो है उनसे प्रभावित रहे। मोहन भागवत जब भी असम गए, एक बार हेमंत बिश्व शर्मा की उनसे भेंट हुई और हेमंत बिश्व शर्मा ने उनसे मार्गदर्शन लिया। मैंने थंबनेल में लिखा ना कि कांग्रेसी सीएम में आरएसएस का डीएनए, शर्मा में आरएसएस का डीएनए। वास्तव में कहने को शर्मा कांग्रेसी हैं, वास्तव उनमें आरएसएस की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई है। कम से कम उनके व्यक्तित्व यानी मन से, कर्म से और वचन से वह वही काम कर रहे हैं जो हिंदुत्व को मजबूत करता है। और भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड नेता पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में चर्चा में है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर रहे, अभी भी हैं, और हिंदुत्व के प्रति उनका अथाह अनुराग साक्षात दिखता है। भगवाधारी संत हैं और बोलते जो हैं वही करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सुधारने में जो उन्होंने कमाल दिखाया उसकी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा है और इनको बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि असम पूर्वोत्तर में हेमंत बिश्व शर्मा बुलडोजर बाबा ही हैं। जिस तरह का कठोर कानून वो बना रहे हैं, जिस तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारा है, असम की सीमा से लगा हुआ देश है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और उन्होंने सरेआम कहा, जिस तरह से यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, अगले 40-50 साल में यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या में हो जाएंगे। इतना स्पष्ट बयान कोई नहीं देता है योगी जी को छोड़ करके। ऐसे हैं हेमंत बिश्व शर्मा। अपने विवादित बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और कभी उन्होंने अपने को
अपनी बात को कभी छिपाया नहीं। जैसे उन्होंने एक बयान दिया कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन महिला है, ईसाई महिला है, क्या वह हिंदू मंदिरों का जो है शुद्धिकरण कराएंगी? आज के इस 10-15 साल 20 साल के उसमें किसी नेता की इस तरह से स्पष्ट बोलने की हिम्मत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुगलों का कारनामा हम साफ कर देंगे, आक्रांताओं का। योगी जी ही ऐसा बोलते हैं, बाकी किसी सीएम किसी नेता की हिम्मत नहीं है। हिंदू बहनों को अगर कलावा पढ़ाया तो जीभ काट लूँगा, तौकीर रजा को उन्होंने ये धमकी दी। तो मुसलमानों में एक प्रकार से जैसे योगी जी से मुसलमान थर्राता है, वैसे हेमंत बिश्व शर्मा से भी थर्राता है। हेमंत बिश्व शर्मा बहुत अच्छे संगठनकर्ता भी हैं। जब से उन्होंने वो पूर्वोत्तर में गए, भाजपा में आए, तब से भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब हर राज्य में कमल खिल गया। उनके संगठन कौशल और समन्वय की राजनीति के चलते 2015 में शिक्षा मंत्री बने थे, 2021 में चुनाव हुआ, दूसरी बार फिर सरकार आई, 2021 मई में वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री थे वो राज्यसभा में आए और वो केंद्र में मंत्री हैं। अभी लोकसभा चुनाव में बड़े बहुमत से सर्बानंद सोनोवाल जीत करके आए। कहना ना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित राज्य हैं, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा है, उनके मुख्यमंत्री ही अगर हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसे मनसा भाषा कर्मणा हिंदुत्व के पैरोकार हो जाएं, तो निश्चित तौर पर इस देश में बड़ा बदलाव होगा। फिर मोदी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस देश को बदलने के लिए, इस देश के सांस्कृतिक माहौल को बदलने के लिए मोदी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।